नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। वास्तु शास्त्र हो, अंग सपरण शास्त्र हो, ग्रह विश्लेषण हो, नवग्रहों के उपाय हों, मूलभूत समस्याएँ जो हमसे जुड़ी हुई, लगी हुई रहती है इस जीवन चक्र में, उनसे संबंधित उपाय हों। हम हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसे उपाय लेकर आते हैं, ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिस पर यदि आप थोड़ा भी अमल करते हैं तो उसके चमत्कारिक परिणाम अवश्य ही आप देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ जानकारियाँ तो ऐसी बताई गई हैं जिसे अवश्य ही करना चाहिए और बड़ी से बड़ी समस्याएँ ऐसी जानकारियों से तुरंत ही एक प्रकार से दूर हो जाती हैं। आज हम आप लोगों को बताएँगे धन के लिए एक ऐसा उपाय, एक ऐसी चीज़ यदि जो वस्तु यदि हमें मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि धन की कमी को वह वस्तु हमेशा के लिए दूर कर देती है। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं, गौरैया जो चिड़िया होती है, वह घोंसला बनाती है। 2 तरह से गौरैया चिड़िया के घोंसले बनते हैं। एक तो वह गीली मिट्टी से बनाती है और एक वह घास के तिनकों से बनाती है। तो बताया गया है गौरैया चिड़िया के बारे में, इसका घरों में घोंसला बनाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष तौर पर उस घर में अपना घोंसला या उस घर के नज़दीक जो उस घर की बाउंड्री भी हो सकती है, घर की जो एरिया है मालिक की, उसमें कोई पेड़ आदि हो, वहाँ पर भी यदि घोंसला वह तब बनाती है, बताया जाता है, जब उस व्यक्ति की धन से संबंधित जो समस्याएँ लगी हुई होती हैं, दूर होने को आती है, तो गौरैया चिड़िया का जो वास होता है, उसके घर में अवश्य ही होता है। वो किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर घोंसला बनाती, भले ही वो मिट्टी का बनाए या तिनकों का बनाए। तो उस घोंसले के बारे में बड़ी विशेष बातें बताई गई है, जैसे कौवे के घोंसले के बारे में बताई गई है, अत्यंत चमत्कारी माना गया है। उसी तरीके से गौरैया का जो घोंसला है, उसे भी अत्यंत ही चमत्कारी माना गया है। बताया गया है कि यदि मिट्टी से बना हुआ गौरैया का जो घोंसला है, जब गौरैया चिड़िया छोड़कर चली जाती है और उसपे दोबारा वास नहीं करती है, तो उस मिट्टी को हमने निकाल कर एकत्रित कर देना चाहिए और उसे किसी पवित्र वस्त्र में इकट्ठा कर अपने जो तिजोरी होती है, धन रखने का स्थान जिसका जहाँ पे होता है, जिस व्यक्ति के पास है, तो वहाँ पर को उसे रख सकते हैं। अन्यथा उसे किसी शुभ स्थान पर या अपने मंदिर पर भी रख सकते हैं। गौरैया चिड़िया जो मिट्टी से बनाती है। अब बात आती है दूसरी, जो तिनके से बना हुआ घोंसला होता है। यदि तिनके से बना हुआ घोंसला गौरैया चिड़िया छोड़ के चली जाती है, तो उस जो घोंसले को आप वैसे ही साबूत निकाल लें। वैसे ही बिना कोई उसके साथ छेड़खानी करके अपने निकाल कर उसको आगे से एक साइड से उसको बंद कर दें, गाँठ लगा दें उस पे और उसे भी आप अपनी तिजोरी पे रख सकते हैं, मंदिर पे रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, यदि किसी का व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दोनों में यदि तिनके का घोंसला उसे मिल जाता है या मिट्टी वाला, तो वह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के फ्रंट में, जहाँ से शटर खुलता है, वहाँ पर को वह उसे किसी धागे में, डोरी में, जैसे आप नींबू, मिर्च आदि शनिवार के दिन दुकानों के आगे पे बाँधा जाता है, उसे परमानेंटली एक साइड से उसपे गाँठ उसी किसी शुद्ध पवित्र धागे से या जो हमारा रक्षा का धागा कहते हैं, जो हाथ में बाँधने वाला आता है, रोली का धागा, उससे भी उसे बाँधकर लटकाया जा सकता है। किसी भी शुभवार, शुक्रवार, सोमवार या किसी बड़े दिन, जो पवित्र दिन होता है, जो हमारे हिंदू जो महापर्व होते हैं, पर्व होते हैं, उनमें भी उसे पवित्र पर्व माने जाते हैं, उसे लटकाया जा सकता है अपने व्यापारिक स्थल पर। किसी व्यक्ति का व्यापारिक स्थल है, काउंटर आदि है या कोई ऑफ़िस आदि किसी भी प्रकार का है। अन्यथा कोई व्यक्ति चाहे तो घर में भी लटका सकता है, नहीं तो तिजोरी पे। तो ऐसा बताया गया है, गौरैया चिड़िया का जो घोंसला होता है, क्योंकि उसे धन की एक प्रकार से धन की देवी का हम कहें या धन देने वाली चिड़िया कहें, वो भी धन की देवी ही है। किसी न किसी प्रकार से वह हमारे जीवन में धन की जो कमी होती है, उसे दूर करती है। यह चीज़ आप अपने नज़दीक पे जिन लोगों के घरों में यह घोंसला आदि बना हुआ है, वहाँ पर को उन लोगों को देख सकते हैं। वो लोग स्वयं महसूस कर सकते हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक उनकी धन की समस्या अवश्य ही दूर हुई है।
तो इसलिए धन की देवी कहना गौरैया चिड़िया को गलत नहीं है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी और भी इस जानकारी में काफ़ी विस्तार से बताया गया है, लेकिन हम इन सब का निचोड़ आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो जानकारी यदि पसंद आई तो सर्वप्रथम अमल करिए। जब कभी भी ऐसी चीज़ें आपके संज्ञान में आती है तो अवश्य अपने पास ऐसी चीज़ों को का एकत्रित संकलित करना कर लीजिए। कहीं न कहीं जीवन में यह अवश्य ही कारगर रहता है, काम आता है। तो जानकारी पसंद आई तो आगे भी बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे पे दिया रहता है, बेल आइकन का बटन भी दिया रहता है, अवश्य ही दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की 3000 एपिसोड है पूर्व के, आप लोगों के पास स्वयं अपने आप आपकी होम स्क्रीन में आने शुरू हो जाएँगे। नई जानकारियाँ भी आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाएँगी। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।